हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और इसका बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है और पहला लेक्चर भी हमने कंप्लीट कर लिया है, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। दूसरी एक्सरसाइज आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b और अगर वो ज़ीरो है तो ज़ीरो कब होगा? एक ही शर्त पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो उसका रियल पार्ट यानी कि a भी जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट यानी कि b भी जीरो होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। तो बहुत आसान सी है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो उसका रियल पार्ट भी जीरो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो गया। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है कि अगर a प्लस आइटा b बराबर है c प्लस आइटा d के। पिछली एक्सरसाइज में मैंने बता दिया था, इसमें भी है ये। इसका मतलब रियल पार्ट और रियल पार्ट बराबर, a और c बराबर होंगे और b और d इमेजिनरी और इमेजिनरी बराबर होंगे। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो एक ही शर्त पे बराबर होंगे कि उनके रियल पार्ट और रियल पार्ट इक्वल हों, इमेजिनरी और इमेजिनरी इक्वल हों, तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो जाएंगे हमारे पास। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 और एक Z2। तो इन दोनों का जोड़ Z1 प्लस Z2 या इनका डिफरेंस Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1, इनका प्रोडक्ट Z1 Z2, इनका कोशिएंट Z1 अपॉन Z2, ये चारों भी कॉम्प्लेक्स होंगे। ये कैसे नंबर होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। a प्लस आइटा b की फॉर्म में ही आंसर आएगा। सीधी सी बात है, जिसका भी आंसर आ जाए a प्लस आइटा b, मैं कैपिटल लिख रहा हूं, कभी स्मॉल, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। अगर कोई भी नंबर a प्लस आइटा b में लिखा हुआ हो तो वो कॉम्प्लेक्स है। आपको पता है आइटा की पावर चाहे तुम 1 करोड़ कर लो, मेरी बात समझ गए? आइटा की पावर चाहे तुम 1 करोड़ कर लो, आएगी आइटा में ही, आएगी आइटा में ही। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वैसे ही 1 हो गया। आइटा की पावर कितनी भी हो, 1 पावर में कन्वर्ट हो जाती है। वो मैंने कल पिछले लेक्चर में बता भी दिया था, ठीक है? तो बेटा इस बात पे हम फोकस करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ें कैसे? कोई पूछ ले हमसे कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको जोड़ो। देखिए, मैं जर्नल दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं और उनको जोड़ूंगा भी और घटाऊंगा भी। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आइटा d। अब इन दोनों को हम ऐड कैसे करें, जोड़ें कैसे? तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b प्लस c प्लस आइटा d। तो भाई a और c को जोड़ दिया तो ये आया a प्लस c, b और d को जोड़ दिया b प्लस d इंटू आइटा। सीधा सीधा आंसर है। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ोगे तो रियल पार्ट और रियल पार्ट जुड़ेगा, इमेजिनरी और इमेजिनरी जुड़ जाएगा। ऐसे घटाओगे तो रियल में से रियल घटेगा, इमेजिनरी में से इमेजिनरी घटेगा। गुणा की बात करें, जैसे Z1 Z2 गुणा की बात करें तो जैसे आया हमारे पास a प्लस आइटा b इंटू सी प्लस आइटा d। जैसे सिंपल दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट करते हो ना, वैसे ही प्रोडक्ट होगा। तो ये आएगा ac प्लस ad आइटा प्लस इसके साथ करवाऊंगा तो bc आइटा प्लस bd आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर -1 होता है तो इसे मैं -1 लिख दूंगा। अब सीधी सी बात है, आइटा वाले एक जगह और जिनके साथ आइटा नहीं है वो एक जगह। यानी कि AC प्लस BD, AC माइनस BD प्लस इन दोनों में से आइटा कॉमन, ये बचा AD प्लस BC। हो गया ना? किस फॉर्म में? A प्लस आइटा B की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया बेटा? A प्लस आइटा B की फॉर्म में। ये बराबर रिप्रेजेंट हो गया A प्लस आइटा B। नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैंने लिख तो दिया था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। ये A का काम करेगा और ये B का काम करेगा। तो गुणा करने के बाद जो आया वो भी कॉम्प्लेक्स आया, वो भी a प्लस आइटा b की फॉर्म में आया। भाग करोगे तो भी a प्लस आइटा b की फॉर्म ही आएगी, ठीक है? जैसे a प्लस आइटा b को
ए प्लस आइटा बी को अगर हम भाग कर देते हैं, जैसे हम करते हैं Z1 अपॉन Z2, यानी कि ए प्लस आइटा बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आइटा डी, तो क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन होगा सी माइनस आइटा डी अपॉन सी माइनस आइटा डी, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में आइटा नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, आइटा सिर्फ न्यूमरेटर में जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ऊपर ऊपर वाला गुणा हुई ए सी माइनस ए डी आइटा माइनस बी सी आइटा, सॉरी प्लस बी सी आइटा और माइनस आइटा स्क्वायर बी डी अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर। आइटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आइटा स्क्वायर -1 होता है तो ये भी प्लस हो गया, तो ऊपर हो गया ए सी प्लस बी डी प्लस आइटा कॉमन तो बी सी प्लस का है बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, इसके अपॉन में अलग कर दो और इसके अपॉन में अलग कर दो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखना बेटा ए प्लस आइटा बी, अरे कांस्टेंट है ना, रियल नंबर है ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, ए प्लस आइटा बी, ए प्लस आइटा बी, ये ए रहा और ये बी रहा। तो दो नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोशिएंट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, किस फॉर्म का, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म का। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो सभी नंबर्स को कभी ये मल्टीप्लाई करवाएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, कभी डिवाइड करवाएगा, कभी ऐड करवाएगा, कभी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ चलवाएगा, लेकिन आंसर हमेशा लेके आना होगा ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में। तो ऐसे हम लोग आज काम करेंगे, ठीक है। आज का हमारा काम इसी टॉपिक पे रहेगा, इस पे काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे, लेंथी भी क्वेश्चन बनेंगे, थोड़े से लेंथी होंगे बट आसान होंगे, 2-4 क्वेश्चन ही लेंथी बनेंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे अगर मैं एक्सरसाइज निकालूँ, अभी टॉपिक और भी हैं इसी एक्सरसाइज के, स्क्वायर रूट निकालना, ये वो कई टॉपिक हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में, यानी कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशिएंट, इनको डिस्कस करेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन आता है मेरे पास, इवेल्युएट 1 प्लस आइटा रेज टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आइटा रेज टू दी पावर 4। देखिए इसको सोल्व कैसे करें, तो मैंने कहा आइटा की पावर चाहे कितनी भी हो आइटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, 1 प्लस आइटा और 1 प्लस 1 अपॉन आइटा, इसको इकट्ठा किया भाई, और इस सारे की इकट्ठी पावर लगा दी 4, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 पावर इस पे थी, 4 इस पे थी, तो दोनों पे 4 लग गई, तो ये हो गया 1 प्लस आइटा इंटू, यहाँ आइटा एलसीएम, ऊपर हो गया आइटा प्लस 1, ठीक है, इस सारे की पावर कितनी 4, ऊपर 1 प्लस आइटा 1 प्लस आइटा, इसका होल स्क्वायर करो भाई जरा, तो ये हो गया देखिए 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन आइटा, सारे की पावर कितनी 4। आइटा स्क्वायर कितना होता है भाई, आइटा स्क्वायर होता है -1 प्लस 2 आइटा अपॉन आइटा, सारे की पावर 4, 1 से 1 कैंसिल, तो ये बराबर हो गया 2 आइटा अपॉन आइटा, सारे की पावर 4, आइटा से आइटा कैंसिल, 2 बचा, 2 की पावर 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा 16, यानी कि 16 आंसर आ गया भाई हमारा आंसर आया 16, ठीक है। आगे देखिए ऐसे क्वेश्चन, तो बहुत आसान है, जैसे तुम दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करवाते हो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। डिवीजन की जरूरत पड़ी ऐसे ही डिवीजन होगा। कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस, ये बिल्कुल मैं लिख देता हूं, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, इसमें प्लस माइनस सब चलेंगे एक साथ, इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड राइट द रिजल्ट, and write the result in the form a plus iota b, in the form a plus iota b। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं इसका, जैसे -2 + 3 आइटा मल्टीप्लाई बाई 3 - 5 आइटा। देखिए ये हमसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जुड़वाए, घटवाए, मल्टीप्लाई करवाए, डिवाइड करवाए,
सोल्व करके हमारा आंसर हमेशा कैसा आना चाहिए, ए प्लस आइटा बी, यानी जितने भी कांस्टेंट है वो एक जगह और जिन जिन के साथ आइटा है वो एक जगह, बस वो हमारा फिर फाइनल आंसर है। अब इनका प्रोडक्ट करवाया, बहुत आसान है, 2 से इन दोनों गुणा कराओ, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 10 आइटा, 3 3 9 आइटा, प्लस माइनस माइनस 15 आइटा स्क्वायर। ये लो भाई, माइनस का 6 प्लस 10 और 9 19 आइटा, आइटा स्क्वायर माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस 15, प्लस का 15 माइनस का 6 प्लस का 9, यानी 9 प्लस 19 आइटा। बोलिए हो गया ना, ए प्लस आइटा बी, ये बी रहा ये ए रहा, तो 9 प्लस 19 आइटा। आपको ऐसे दिखाना नहीं है, ये बस इतना छोड़ देना है, 9 प्लस 19 आइटा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है देखिए। लगभग सारे क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे बेटा आज के, सारे नंबर ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखने हैं। आगे देखिए, आगे आया जैसे हमारे पास √5, सॉरी हाँ यही है, √5 माइनस 7 आइटा इंटू √5 माइनस 7 आइटा का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 7 आइटा का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, जहाँ होल स्क्वायर खोल दीजिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये √5 माइनस 7 आइटा का होल क्यूब है और ये -2 प्लस 7 आइटा का होल स्क्वायर। होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब होता है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab 28 आइटा। सीधा सीधा फॉर्मूला खोलना है भाई। √5 का होल क्यूब कितना होगा बेटा, 5 √5। √5 का होल क्यूब मतलब √5 3 बार गुना, √5 इंटू √5 हो गया 5, और एक √5 बच गया 5 √5 माइनस 7 का होल क्यूब 7 7 49 49 गुना 7, 7 में 63, 7 चौके 28, 28 और 6 34, 343, 343 आइटा क्यूब। √5 इंटू √5 5, 5 3 15, 15 7 105 आइटा, माइनस माइनस प्लस 7 3 21, 21 7 21 7 147, ठीक है 21 7 147, और आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर प्लस 4 -49 हो गया क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है, -28 आइटा। आइटा स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ भी लग गया माइनस भाई। आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा, तो यहाँ लग गया माइनस माइनस प्लस आइटा। हेलो, अब जिसके साथ आइटा है वो एक जगह, जिसके साथ नहीं है वो एक जगह। जैसे 5 √5 के साथ आइटा नहीं है, उसके बाद किसके साथ नहीं है, 1 2 और 3 इनके साथ नहीं है। तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो बचेगा माइनस का, ये 4 इसमें से हटाओ तो 45, तो ये बचा 5 7 और 5 12, माइनस का 192। अब इनकी बात करो तो भाई 343 में से 105 गया तो हमारे पास बचेगा 243 238, 238 में से 28 और गया तो 210, प्लस का 210 आइटा। अब ये सारा ए और ये बी, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। कोई छोटी मोटी अगर कैलकुलेशन की मिस्टेक हो तो वो तुम देख लेना, बाकी रिजल्टेंट आएगा ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में। आगे देखिएगा, आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास वो है डिवीजन की बात करते हैं। कहता है डिवाइड 2 - 3 आइटा, डिवाइड 2 - 3 आइटा बाई 5 - 4 आइटा, यानी 2 - 3 आइटा को डिवाइड कर दीजिए 5 - 4 आइटा से। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्यूशन का मतलब है कि आप उसे सोल्व करके लिख दीजिए किस फॉर्म में, a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिख दीजिए। तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, ये हो गया 5 + 4 आइटा अपॉन 5 + 4 आइटा। हमेशा रेशनलाइजेशन होगा अगर डिनोमिनेटर में आइटा है तो। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दे, 5 2 जा 10,
प्लस 8 आइटा माइनस 15 आइटा माइनस 12 आइटा स्क्वायर अपोन में a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर यानी कि 25 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर होता है बेटा -1 तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 12 और 10 22 ये हो गया 22 माइनस का 8 और 7 15 तो माइनस का 7 आइटा अपोन 25 और ये आइटा स्क्वायर भी -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस का 16 यानी कि 22 माइनस 7 आइटा अपोन 25 और 16 हो गया 7 और 5 6 और 5 11 3 और 1 4 41 यानी कि 22/41 माइनस 7/41 आइटा यानी a प्लस आइटा b यहाँ a बराबर 22/41 है b माइनस 7/41 और ये आइटा रहा। ऐसे डिवीजन के क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही और क्वेश्चन है जिन्हें हमें a प्लस आइटा b में लिखना है और ऑपरेशंस हैं जिनसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। तो भाई जैसे मैं करवा रहा हूँ, चौथे क्वेश्चन की बात करूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब डिवीज़न के हैं। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं थोड़ा सा इसी में 1/1 माइनस 2 आइटा प्लस 3/1 प्लस आइटा इंटू 3 + 4 आइटा अपॉन 2 - 4 आइटा 2 - 4 आइटा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा तो कैसे करेंगे भाई, पहले इसका एलसीएम लेंगे। पहले एलसीएम आया हमारा 1 - 2 आइटा इंटू 1 + आइटा, ये ऊपर चला गया 1 + आइटा प्लस इस 3 की गुणा इसके साथ होगी 3 × 3 -6 आइटा इंटू 3 + 4 आइटा अपॉन 2 - 4 आइटा। अब ऊपर हो गया हमारे पास 3 और 1 4 -5 आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा -2 आइटा और -2 आइटा स्क्वायर। तो बेटा आइटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस का हो गया प्लस का, तो 2 और 1 3, ये हो गया 3 प्लस का आइटा -2 आइटा तो माइनस का आइटा 3 - आइटा भाई। यानी आइटा की कितनी भी पावर चली जाए एक पावर में आ जाएगी आखिरी में शिफ्ट होके। मल्टीप्लाई में 3 + 4 आइटा अपॉन 2 - 4 आइटा। अब न्यूमरेटर की गुणा और डिनोमिनेटर की गुणा करवाओ। पहले 4 × 3 = 12 4 × 3 = 12 माइनस प्लस 16 आइटा 4 × 3 = 12 4 × 4 = 16। अब 5 से करवाओ -15 आइटा -20 आइटा स्क्वायर, ऐसे नीचे करवाओ 3 दूनी 6 -3 × 4 = 12 आइटा। अब इससे करवाओ -2 आइटा प्लस 4 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर -1 होता है तो 4 आइटा स्क्वायर था, आइटा स्क्वायर 12 आएगा तो -1, ये आइटा स्क्वायर 12 आएगा -1 तो ये प्लस का हो गया। यानी ये हमारे पास हो गया 12 और 20 32 प्लस आइटा अपॉन ये हो गया 2 - 14 आइटा। अब वो क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने सोल्व किया था डिवीजन का। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो, यानी नीचे आइटा छोड़ना ही नहीं है, 2 + 14 आइटा अपॉन 2 + 14 आइटा। अब इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ये काम तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करवानी है बस, और कुछ भी नहीं करना। मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ इससे आगे 1-2। देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट इसी में। जैसे क्वेश्चन है 1 + आइटा अपॉन 1 - आइटा और सारे की पावर 4n + 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। अब कहता है इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। इसको कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, इसको सोल्व करेंगे हम लोग, पहले इसको बेस को सोल्व कीजिए 1 + आइटा अपॉन 1 - आइटा। इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, होगा 1 + आइटा अपॉन 1 + आइटा, सारे की पावर 4n + 1 मल्टीप्लाई करवा दी ऊपर 1 + आइटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 + आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा, नीचे a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर, सारे की पावर कितनी 4n + 1। आइटा स्क्वायर कितना होता है -1 + 2 आइटा,
2 आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 4n+1, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर हो गया 2 आइटा अपॉन 2 सारे की पावर 4n+1, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आइटा की पावर 4n+1। तो आइटा की पावर 4n अलग इंटू आइटा की पावर 1 अलग। आइटा की पावर 4 की टेबल में 1 होता है, 1 इंटू आइटा, यानी कि आइटा। आंसर कितना आया? आइटा आ गया भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। आगे देखिए बेटा, और क्वेश्चन करवाते हैं। तो जैसे इसने कहा कि प्रूव दैट, एक क्वेश्चन दिया इसने, कहता है शो दैट 3 + 2 आइटा अपॉन 2 माइनस 5 आइटा प्लस 3 - 2 आइटा अपॉन 2 + 5 आइटा इज रैशनल। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो ये p अपॉन क्यू टाइप का होगा, यानी कि a + आइटा b। अगर b 0 हो जाता है, b जब 0 हो जाता है तो यहाँ सिर्फ a बचता है, a मतलब रियल नंबर, रियल पार्ट। ठीक है, अब अगर ये a p अपॉन क्यू टाइप का है तो रैशनल नंबर कह देंगे हम इसे, है ना। तो सीधी सी बात, आइटा वाला पार्ट तो 0 आएगा ही आएगा, तभी रैशनल कह सकता हूँ, नहीं तो रैशनल कह ही नहीं सकता। तो देखिएगा, प्रूव करना है कि रैशनल नंबर है। एलसीएम ले लीजिए, 2 - 5 आइटा इंटू 2 + 5 आइटा, गुणा करवा दो भाई, ये कैंसिल, इसकी गुणा होगी किसके साथ? 3 + 2 आइटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 + 5 आइटा के साथ, प्लस ये दोनों कैंसिल, इसकी गुणा इसके साथ होगी, यानी कि 3 - 2 आइटा की मल्टीप्लिकेशन होगी 2 - 5 आइटा के साथ। तो मल्टीप्लाई करवाइए भाई, 3 × 2 = 10, सॉरी 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 5 = 15 आइटा, 2 × 2 = 4 आइटा, 2 × 5 = 10 आइटा स्क्वायर। ऐसे 3 की करवाइए, 3 × 2 = 6 माइनस 15 आइटा माइनस 4 आइटा और प्लस 10 आइटा स्क्वायर अपॉन a + a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 आइटा का होल स्क्वायर। 15 आइटा से 15 आइटा कैंसिल और 4 आइटा से 4 आइटा कैंसिल, 6 और 6 12, ये माइनस का 10 हो गया और वो भी माइनस का 10 हो गया, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये हो गया 25 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर -1 होता है तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये बच गया भाई ऊपर माइनस का 8 नीचे 29, -8/29। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है ना, p अपॉन क्यू टाइप का रैशनल नंबर है ये हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आगे देखिएगा, आगे इससे अगला क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, डन है। अब क्वेश्चन आता है डिटरमाइन द रियल नंबर x एंड y, डिटरमाइन द रियल नंबर x एंड y फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस आर ट्रू। जैसे एक इक्वेशन है 2x + 3x + y इंटू आइटा इज इक्वल टू 4 + 10 आइटा। अब ये इक्वेशन ट्रू है तो कहता है एक्स वाई बताइए। अब देखिए a + आइटा b है, इस तरफ भी a + आइटा b है, और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं इसका मतलब रियल और रियल पार्ट बराबर हुए। 2x किसके बराबर हुआ? 4 के। इमेजनरी और इमेजनरी बराबर हो गए, यानी कि 3x + y कितने के बराबर हो गया? 10 के। यहाँ से x बराबर आ गया 2, x की वैल्यू यहाँ 2 रखिए, 3 × 2 = 6 + y = 10, तो y = आ गया 4। तो ये आराम से कर सकते हो। तो इसमें ऐसे ही है, a + आइटा b में ही लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, a + आइटा b में राइट हैंड साइड लिखिए, और फिर रियल पार्ट बराबर और इमेजनरी और इमेजनरी बराबर। उसके बाद एक क्वेश्चन आया, फाइंड द एडिटिव इनवर्स z = -3 + 4 आइटा। भाई एडिटिव इनवर्स मतलब z का एडिटिव इनवर्स होगा, -z निशान बदल दो, ये प्लस का 3 माइनस का 4 आइटा। बस इसने कहा एडिटिव इनवर्स निकालिए 3 - 4 आइटा अपॉन 2 - 3 आइटा का। तो पहले इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, इसे लिखिए a + आइटा b में, और फिर इसका एडिटिव इनवर्स होगा -a - आइटा b, निशान बदल जाएंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है।
ठीक है, चलिए तो आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, 10 तक करोगे, कई पार्ट भी हैं, ज़्यादा वीडियो तो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है हालांकि, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चन काफ़ी हो गए, इतने ही हो पाएंगे आपसे। तो कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का टॉपिक भी बाकी है और स्क्वायर रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी बाकी है। ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।